जो कार्रवाई हुई उसमें जो सबसे अहम तरीन जुमला था जो कि चीफ जस्टिस साहब का था, और वो ये था कि आईन दरवाजे पे खटखटा रहा है। ये अहम इसलिए है कि इस वक्त जब हम देख रहे हैं अपने दाएं बाएं जितने भी इदारे हैं वो मफलूज हो गए हैं। इस वक्त एक ही इदारा रह गया है जिस पे पाकिस्तान के अवाम की, उन लोगों की जो जमहूरियत की जदोजहद कर रहे हैं, वो लोग जो कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग जो कि आईन को हर सूरत में मुस्तहकम देखना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में जो कल जहर अफशानी की मरियम नवाज़ ने, जिसमें कि जजेस का नाम लेकर उनको तनकीद का हदफ बनाया, हमें तो इतना ज़रूर याद है कि हमारे लीडर इमरान खान ने एक हल्का सा क्रिटिसिज्म किया था एक जूनियर जज पे, तो उन पे तो दहशतगर्दी और का मुकदमा कर दिया गया और अदालतों में वो उनको घसीटा गया। अब हम देखते हैं कि इस तरह की ज़हर अफशानी जो कि मरियम नवाज़ कर रही हैं और वो ये पूरी अदालत को कंट्रोवर्शियल बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। हमारा कोई जज फेवरेट नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट बहैसियत इदारा उस पर यकीन रखते हैं। कोई इनकी मर्जी, कोई भी जजेस आ जाएं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन देखना सिर्फ यही है कि आईन में जो शिकें बिल्कुल वाज़े हैं, जिसमें कि 90 दिन के अंदर इंतखाब कराना है, उसमें अगर कोई तब्दीली चाहता है तो नेशनल असेंबली और सेनेट में से 2/3 मेजॉरिटी के साथ अमेंडमेंट कर लें और उस कानून को बदल दें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमेशा, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ का ये रहा है तरीक़ाकार, तरीक़ा वारदात कि वो हमेशा इवन क्रिकेट में भी अपने पसंद के अंपायर मुकर्रर करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा ये किया, जबकि हमारे लीडर इमरान खान ने इवन क्रिकेट में भी न्यूट्रल अंपायर्स को इंट्रोड्यूस कराया। और आज भी हमारा कोई जज फेवरेट नहीं है, ना हम किसी के मुखालिफ हैं। बल्कि देखा जाए तो इस पैनल में, इस जजेस के पैनल में वो जजेस भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कि जो सुओ मोटो लिया था, अपनी असेंबली कासिम सूरी की रूलिंग को साइड असाइड किया था, वो इनके फेवर में गया था। तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने कानून के आगे सर झुकाया और हम इसी तरह अपनी कानूनी और आईनी जंग लड़ रहे हैं। अब जो है हमने ये देखना है कि अदालत उज़्मा की वकार, जजेस का वकार, उस पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बिकॉज यही एक इदारा रह गया है। और अगर कुछ लोग, जिसमें कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी, इस वक्त जो पूरा उन्होंने अटैक किया हुआ है अदालत उज़्मा पे, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं जो उन्होंने कल की तकरीर में किया और कहा, क्योंकि जो ब्लैक कार्ड्स दिखाए गए ये सारा अरेंज था, पहले से प्लान था। उनको किसी सूरत में भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी सियासी सपोर्ट हम एक इदारे की तरफ है, हमारे कोई इंडिविजुअल्स हमारे फेवरेट ना मुखालिफ हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क को इस बहरान से निकाला जाए जिसने कि हमारी मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है। गरीब की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, लोगों को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं हो रही। और यहाँ पे जो इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, ये जो एक टोला है जिसने कि पूरे पिछले 40-50 साल से इस मुल्क के गरीबों का खून चूसा है, अभी वो बहर सूरत, बहर तरीके से वो इक़्तिदार से चिमटे रहने चाहते हैं और आईन को वायलेट कर रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट जो मुकदमा सुन रही है,
वो पाकिस्तान की तारीख का, जमहूरियत की तारीख का एक अहम तरीन केस है और उसमें हम बग़ैर अफराद, बग़ैर कि कौन सा बेंच में कौन है कौन नहीं है, हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती कायम रहे और वो लोग जो भी इसकी कोशिश कर रहे हैं कि आइन को सबवर्ट किया जाए, एक तो यह है कि उनको आर्टिकल 6 उनका इंतज़ार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई भी इदारा हो जिससे कि इलेक्शंस का इनेकाद मुमकिन हो सकता है, वो अपने ड्यूटी करें, अपना फ़र्ज अदा करें जो उनकी आईनी जिम्मेदारी है। इसलिए हम अभी जो कानूनी जो तफसीलात हैं वो फैसला बताएंगे। थैंक यू जी। तमाम मीडिया का शुक्रिया, आपके तवज्जुह से हम अपनी आवाज़ पहुँचाते रहे हैं। जो गवर्नर्स ने और इलेक्शन कमीशन ने आइन की कुछ शिकों को अज़्म मुअत्तल किया, ये सुप्रीम कोर्ट उसमें रूह फूंकने की कोशिश कर रही है और आइन को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। ये मौलवी तमीजुद्दीन केस जैसे कल मौलवी तमीजुद्दीन केस है, सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा इम्तिहान है। हमारे लिए मोतबर है आइन की शिकों पे अमल दरामद होना, आइन का जिंदा रहना और जमहूरियत की बालादस्ती। इलेक्शन जो है जमहूरियत की बुनियाद है। हम ये तवक्को करेंगे कि ये बेंच जो इस मामले को सुन रहा है, हमारी ये बिल्कुल तवक्को होगी कि अगले हफ्ते में ये केस कंक्लूड हो जाए, ताकि जो एक हिजान है, एक पॉलिटिकल बेइत्मीनानी है और आवाम जो है इलेक्शन के ज़रिए अपने नुमाइंदगान चुन के पाकिस्तान में जमहूरियत को ज़िंदा करें और आइन को ज़िंदा करें। और इंशाअल्लाह मंडे से ऑनवर्ड्स जो है पूरी जो सुप्रीम कोर्ट है इसको सुनेगी और हम अपना मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। PTI इमरान खान साहब की क़यादत में अवाम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी, आइन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी और जमहूरियत का मुकदमा पेश करेगी। और इंशाअल्लाह इस बार सुप्रीम कोर्ट जो है सुरखरू होगी आइन के तहफ़्फ़ुज़ में और जमहूरियत की बालादस्ती में। हमें पूरी, जैसे शबरी फराज साहब ने भी कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट के बहैसियत इदारा मुकम्मल एतबार है और जजों के ऊपर जो ये नाम लेके एक हर्जा सराई की मुहिम की जा रही है और आज जो एप्लीकेशन 4 पार्टियों की तरफ से दी गई उसकी मज़म्मत भी करते हैं, हम उसको जो है पोस्ट भी करते हैं कि ये मामला जजिस को तकसीम करके इस तरह से नहीं करना चाहिए। आइन और तहफ़्फ़ुज़ का, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, जमहूरियत की बालादस्ती का मामला है, इसको उसी तरह से रहना चाहिए। कुछ सवाल ये ले लें कि सियासी जमातों ने अब वतीरा बना लिया। हम देखते हैं कि जिसके हाथ में आता है फैसला वो मिठाई बांटती है, जिसके हाथ में नहीं आता वो तनकीद करते हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आज मरियम नवाज नाम लेके कह रही हैं, तो हमने देखा किसी पार्लियामेंट के सामने इमरान खान साहब भी बहुत सारे लोगों के नाम लेके और जो ज़बान इस्तेमाल करते थे वो भी कौम के सामने है। तो सियासी जमातों ने तो एक वतीरा बना लिया है। अब कभी आप अदालत के फैसलों को तस्लीम करते हैं, कभी तनकीद करते हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? असल मसला तो आवाम का है, आवाम आपकी तरफ देख रही है, सबकी तरफ। असल मसला ये है कि इस मुल्क में कानून की और आइन की हुक्मरानी जब तक नहीं होगी, जब तक हर इदारा अपनी कानूनी आइनी दायरे में रहकर काम नहीं करेगा, तो उसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर आप देखें, तारीख की बात करते हैं तो हमारी तो हमेशा एक पुरअमन जदोजहद रही है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जिसके फुटेजेस कल रात को भी चल रहे थे। और हमने, आप कह रहे हैं कि हमने जजेस का फैसला नहीं माना, हमने तो जो सुओ मोटो हमारे खिलाफ हमारी हुकूमत गिराई गई थी, कासिम सूरी का जो वो था रूलिंग थी, उसको सेटिस्फाइड कर दिया गया था। हमने तो उस पर कोई एतराज़ नहीं किया, हमने तो कभी किसी जजेस के नाम लेके हमने इस तरह की बात नहीं की। अगला क्वेश्चन करिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है। बेंचेस के ऊपर जो एतराज़ात हैं वो भी पर्सनल रीजंस की, वो उनके जो एतराज़ात हैं वो बड़े मज़हका खेस है। यानी आप उन जजेस के ऊपर कैसे एतराज़ कर सकते हैं जिन्होंने पीछे सो मोटो लेके सेम कार्रवाई में, जब आपका ये मामला जिसकी वजह से PDM की जो हुकूमत है ये पाकिस्तान पर नाफिज हुई, वरना तो वो नाफिज नहीं हो सकते थे। इलेक्शन हो जाते उस जजमेंट में तो बेहतर हो जाता, लेकिन वो जो इलेक्शन ना होना है उसमें उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगता, पाकिस्तान की अवाम ने भुगता। लेकिन बेंच पे एतराज़ करना बेजा एतराज़ है, उनका कोई लीगल सब्सटेंस नहीं है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि वो बेंच को तकसीम करके चेज़ करना चाह रहे हैं। आई होप कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कतई तौर पे कानूनी और जमहूरी असूलों की बुनियाद पर देखें। अच्छा, शिबली फराज साहब ये बताइएगा कि चूँकि केस आप सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया है, बाकी सियासी जमातें भी हैं, 13 एक तरफ 2-3 एक तरफ, जिसमें तहरीक इंसाफ भी है, तो सबकी राय का एहतराम किया जाना चाहिए।
देखें, बात एहतराम की, सबको अपनी वो करनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, अपने दलाइल देने चाहिए। हमारा एक ही वो है, मुद्दा है, वो ये है कि आइन और कानून की बालादस्ती कायम की जाए, और ये जो इलेक्शंस का इशू है वो आइन में जो शिकें दी हुई हैं जिसमें 105 है वो बड़ा क्लियर है, बस उसी पे अमल दरामद हो, आइन पे अमल दरामद हो। हमारा सिर्फ ये। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी काइंडली।